2024 लोकसभा चुनाव की तैयारियां तेज़ हो गई हैं। तमाम पार्टियों ने रणनीति बना ली है। चाहे हम बात करें भाजपा की, तो भाजपा हर ज़िलों में पहुंच के बूथ स्तर तक मेहनत करती हुई नज़र आ रही है। विकसित भारत संकल्प यात्रा निकाल रही है। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस भी यूपी जोड़ो यात्रा निकाल रही है। तमाम पार्टियाँ जो हैं वो अब लोगों तक पहुँच रही हैं। यहाँ पर तमाम लोग हैं, उनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि वो क्या सोच रहे हैं लोकसभा के लिए और किसको चाहते हैं, कौन सी पार्टी इस बार कमाल दिखाए। क्या नाम है आपका? लालजीत यादव। लालजीत जी, देख रहे हैं जिस तरीके से भाजपा विकसित भारत संकल्प यात्रा निकाल रही है, अब कांग्रेस भी यूपी जोड़ो यात्रा निकाल रही है भारत जोड़ो यात्रा की तर्ज पे। कैसे देखते हैं इन चीज़ों को? देखिए, भारत विकसित यात्रा जो निकल रही है वो गुमराह करने वाली बात है। जहां देश के प्रधानमंत्री जी, आदरणीय प्रधानमंत्री जी कहा करते हैं कि 81 करोड़ गरीब जनता को मैं 5 साल और राशन देता रहूँगा, तो जब देश में उनके कथनानुसार 81 करोड़ लोग गरीबी में, बेबसी में, लाचारी में जी रहे हैं, तो कैसे ये विकसित भारत की कल्पना कर रहे हैं, कैसे साकार करेंगे। और इसी में एक और आंकड़ा आया कि 20 करोड़ जनता एक टाइम भूखे पेट सो रही है, तो कैसे ये विकसित भारत यात्रा की बात कर रहे हैं और 2047 तक कैसे विकसित भारत की कल्पना कर रहे हैं। जब तक देश में भ्रष्टाचार रहेगा तब तक ये जो है प्रदेश और देश में कभी भी विकसित भारत यात्रा का जो है कोई सफलतापूर्ण नहीं दिखाई दे रहा है, कभी कोई सफल नहीं होगा। कारण है कि लेखपाल से लेके एसडीएम तक भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, चौकीदार से लेकर थानेदार तक भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। और जो लोग कहते हैं हम जनता के नौकर हैं, वो ठाट बाट में जिंदगी जी रहे हैं। और जो जनता है वो परेशान है, बेबस है, लाचार है। जिनको कहते हैं कि हम जनता हमारी मालिक है और हम उनके नौकर हैं, नौकरों का गाल एकदम चमक रहा है और बड़ी कुर्सी पे बैठे हुए हैं, तमाम उनके रखवाले हैं, तमाम नौकर चाकर लगे हैं। और वो गरीब जो है, जिसको मालिक कहते हैं, मालिक जाता हाथ जोड़ के गिड़गिड़ाता है, तो उनका जो 4th क्लास एम्प्लॉई जिसको अटेंडेंट कहते हैं वो अंदर नहीं घुसने देता है। 4 बार अगर हाथ जोड़ कर निवेदन करेगा, गिड़गिड़ाएगा, तब तो साहब के पास जाने देते हैं। तब वो साहब से अपनी बता कहता है, साहब कहते हैं जाओ तुम्हारा घर पहुंचो, काम हो जाएगा। और जब घर पहुंचता है तो उसको जो विरोधी होता है वो 4-6 लाठी और मार देता है, कहता वहां तक गए थे, देख लूंगा, फिर जाओ। फिर वो 4-6 दिन बाद जाता तो कहें अरे तुम्हारा काम नहीं हुआ, फिर जाओ। अच्छा, तो ये नौबत है, काम होता नहीं, तब तक जो है उसकी हत्या हो जाती है। तब एसपी भी पहुंचते हैं, डीएम भी पहुंचते हैं, यहाँ से प्रमुख सचिव जी पहुंचते हैं। तो ये तो हाल है, वही हाल नेताओं का है। हमारे माननीय विधायक जी का कहते हैं ना कि हम जनता के सेवक हैं। हमारे जितने एमपी हैं, सांसद हैं, वो कहते हैं हम जनता के सेवक हैं। उनके पास 4-4 फार्चूनर हैं और उस पर 10-10 लोगों लेके चलते हैं। ये फार्चूनर कहाँ से आई? ये कभी जो सरकार उनकी जांच कराती है? किसी भी दल का नेता हो, 4-4 फार्चूनर किसके नाम लिया है, उसकी हैसियत कितनी है, वो लेने के उसका जीवन स्तर है कि नहीं है। तो ये भ्रष्टाचार की जांच हो। ये किसके स्कूल में अपने निधि का पैसा दिए, अपने साले के दिए कि अपने मामा की स्कूल में दिए कि अपने बहनोई की स्कूल में दिए, और वो स्कूल कब बना और कब उसका मान्यता प्राप्त हुआ, किसने कितने कमरे पे हुआ, इसकी जांच होनी चाहिए। तब जाके देश से भ्रष्टाचार समाप्त होगा और तब देश और प्रदेश विकसित भारत की कल्पना साकार होगी। ठीक है, देखिए लालजीत भाई ने बहुत बड़ी बात कही है कि देखिए हर तरफ भ्रष्टाचार फैला है। तमाम जो अधिकारी हैं वो बात नहीं सुन रहे हैं और कह रहे हैं जब करोड़ों लोग भूखे सो जाते हैं तो विकसित भारत संकल्प यात्रा का कोई मायने ही नहीं है। लालजीत भाई ने जितना बात कहा सब हम समर्थन करते हैं। इन्होंने सही कहा, जितने नेता हैं 99.9% नेता चोर हैं और 99.9% IAS PCS अधिकारी जितने सब चोर हैं, सब जनता का खून चूस रहे हैं। इसमें कोई सहयोग तो नहीं है। जब तक इनकी कड़ाई से जो है जांच नहीं होगी, जब तक वो नहीं होगा तब तक कुछ नहीं होगा, कोई विकास नहीं होगा। सब ऐसे जो है भ्रमित करके जनता का खून चूसते रहेंगे। लालजीत भाई एकदम केंद्र में 10 साल भाजपा की सरकार रही, कैसा कार्यकाल रहा? अरे भैया, अब मरता कहीं जबरा मारे रोए नहीं दे, कुछ भी करना है, कुछ न कुछ तो करना है। अब चूंकि केंद्र सरकार जो है कुछ बढ़िया काम कर रही है, इसलिए उसका सपोर्ट मिल रहा है। लोग कुछ अनभिज्ञता में भी सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन जितने नेता हैं, किसी भी दल के नेता कोई नहीं भाई की बातों का समर्थन भी 100% पूरा समर्थन कर रहे हैं, पूरा समर्थन कर रहे हैं। उन्होंने जितनी बात कही सब। अरे भाजपा का कार्यकाल भी बढ़िया है। अरे भाई, अब वही तो, अब कोई न कोई सरकार तो बनाएगा ही, नहीं उन्हीं के परिवार वाले वोट दे देंगे, वो तो सब होगा ही, उसमें कोई नहीं है।
है। क्योंकि इतना देखिए लालजी भाई बड़ी बात कह रहे हैं अगर आप विरोध कर रहे हैं भाजपा का, लेकिन वोट आप भाजपा ही को करेंगे। ऐसा नहीं, विचारों का खेल। अगर भाजपा वास्तव में अच्छा काम करती है, जन कल्याणकारी काम करती है और देश से भ्रष्टाचार समाप्त करती है, तो हम पूरे समाज का वोट दिलवाने का प्रयास करेंगे और अपने घर का तो देंगे ही। लेकिन सही बात है कि भ्रष्टाचार कोई खत्म नहीं कर रहा, कोई इच्छा शक्ति नहीं रख रहा। दृढ़ इच्छा शक्ति अगर प्रधानमंत्री या माननीय मुख्यमंत्री जी में है तो सारे एमपी के सारे IAS कार्यकाल कैसा रहा 10 सालों का? भाई कार्यकाल क्या, हमारे प्रधानमंत्री जी कहते कि हम आए हैं, हम देश से भ्रष्टाचार समाप्त करेंगे, देश से महंगाई समाप्त करेंगे, प्रतिवर्ष 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे, विदेशों में जमा काला धन वापस लाके देश में खुशहाली लाएंगे। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जी एक कदम भी उस पर नहीं चले, बल्कि विजय माल्या, मेहुल चोकसी, नीरव मोदी लाखों हजार करोड़ रुपया लेके इनकी रहनुमाई में, इनकी चौकीदारी में लेके बाहर भाग गए। बताइए आप सहमत हैं इनकी बातों से? हाँ बिल्कुल सहमत है। अभी भी सहमत? हाँ सहमत है। देखिए, और लेकिन भाजपा ही को वोट करेंगे केंद्र में? नहीं, वोट देना न देना एक अलग बात है, वोट की बात आप न करिए। जो यथार्थ है, यथार्थ की बात हो रही है। अरे तो बहुत हम हो सकता है वोट डालने ही न जाएं। हम लोग तो इतना लिखा पढ़ी करते हैं भ्रष्टाचार के विरोध में, कोई सुनवाई नहीं, कोई सुनवाई नहीं। तो चाहिए हम लोग सरकार आप कह रहे बेहतर रहा, बढ़िया रहा। अरे अब जैसे 370 हटा दिए, राम मंदिर बनवा दिए, कुछ और 370 फिर से वो प्रदेश के दर्जा पा जाएगा कश्मीर। अरे नहीं ऐसा खबर तो, अरे अब तो सुप्रीम कोर्ट ने भी उसको अलाउ कर दिया, अब तो सुप्रीम कोर्ट ने भी कर दिया। हाँ तो प्रदेश तो बन जाएगा ना, एक तो चुनाव भी होंगे। हाँ तो चुनाव होगा तो क्या हुआ, एकदम स्वच्छंद हो गया। तो वही सब ऐसे कुछ काम किए हैं जिससे लोग समझते हैं, लेकिन वोट देने वाला कोई नेता नहीं है कि किसी को वोट दिया जाए, सब भ्रष्ट हैं। ठीक है, आते हैं आपके पास। जिस तरीके से बात हुई, कह रहे हैं कि सारे जो ज़्यादातर अधिकारी हैं भ्रष्ट हैं और विकसित भारत संकल्प यात्रा निकाल रहे हैं, लेकिन जब करोड़ों लोग भूखे सो रहे हैं तो कैसा विकसित भारत? देखिए, करोड़ों लोग भूखे पहली चीज़ तो सो नहीं रहे हैं। 80 करोड़ लोगों को राशन दिया जा रहा है, कैसे भूखे सो सकते हैं अब ये मुझे बताइए। जो कह रहा है भूखे सो रहे हैं, सबसे पहले तो वही लाइन लगते होंगे आगे। 80 करोड़ लोगों को माननीय प्रधानमंत्री जी के राशन मिल रहा है, तो कैसे भूखे सो रहे हैं, हमें ये जवाब दें, बताइएगा। ठीक है, आप रहे 80 करोड़ लोग को जब राशन मिल रहा है तो कैसे भूखे सो रहे हैं, और वो खुद ही राशन में सबसे आगे लाइन लगा के लेते होंगे, जो कि ये बात कह भाई साहब, ये हम नहीं, सरकारी आंकड़ा कर रहा कि 80 करोड़ लोग गरीब जनता को तो ये अनाज 5 किलो दे रहे हैं, लेकिन 20 करोड़ जनता, सरकारी आंकड़ा मेरा नहीं, 20 करोड़ जनता एक टाइम भूखे पेट सो रही है। और आपके देश में कुपोषण नंबर 1 पर है, कुपोषण बच्चों वाला, और महिलाओं में एनीमिया, खून की कमी हो रही है। और दूसरी बात ये कह रहे हैं, चलते फिरते 2 पूरी खा के जिंदगी बिता लिया, पार्ले जी बिस्कुट खा के लोग पानी पी के सो जा रहे हैं। वो 20 करोड़ लोगों का जो बात है, एक टाइम भूखे पेट सो रहे हैं, ये सच्चाई है, सरकारी आंकड़ा। आंकड़ों को मानेंगे ना? सरकारी आंकड़ा कैसे है मुझे बताइए ना भाई साहब। जब आप बोल रहे हैं कि उन्होंने बोला कि भूखे लोग सो रहे हैं, गरीब आदमी, जब राशन गरीब आदमी तक पहुंच रहा है तो भूखे कैसे सो रहे हैं? 5 किलो में पूरा महीना चल जाएगा, ये बताने का कष्ट करे सरकार कि 5 किलो में कोई आदमी पूरा महीना भोजन कर लेगा तो भूखे नहीं सोएगा, और दिन तो भूखे ही रहेगा। खाना खाता होगा ना, बच्चा खाना खाता होगा ना। आप बताओ एक टाइम में कितने ग्राम आप अनाज खाते हैं? कोई आदमी भूखा एक टाइम में कितना अनाज? हाँ, कोई भी आदमी भूखा नहीं। अनाज जितना इतना अनाज का भंडार है, गली में कुत्ते भी भूखे नहीं सो रहे। आदमी तो आदमी की बात कर रहे, ये तो सिर्फ राजनीति की बात है इन लोगों की। तो बस जी, आप 5 किलो अनाज लेते हैं क्या? 5 किलो अनाज नहीं लेते हैं? मेरे घर तो पैदावारी हो। आप 5 किलो लेते हैं या नहीं राशन पर, राशन कार्ड पर? 1 यूनिट पे मिले, 1 यूनिट पे मिले। लेते हैं ना, लेते हैं ना, लेते हैं ना, लेते हैं आप? काम नहीं करते। नहीं ना, 5 किलो लेते हैं नहीं लेते? हाँ लेते हैं। तो लेते हैं तो इसके माने ये गरीब नहीं है तो उनको नहीं मिलना चाहिए ना? क्यों लेते हैं ये? क्यों लेते हैं? ये ऐसे ही लोग हैं जिनके पास भरा हुआ, क्यों ले रहे हैं? ऐसे भ्रष्टाचारियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज होना चाहिए। ऐसा है भाई साहब, आप जो भाई साहब को तकलीफ है, भाई साहब आदरणीय मिश्रा जी से अनुरोध है कि आप भी आवेदन करें, आपको भी 5 किलो मिलेगा। हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं जो भी आवेदन करेगा, जो भी यह कहेगा हमें 80 करोड़ लोगों को राशन मिल रहा है, तो ये सरकारी आंकड़ा आया है। 20 करोड़ लोग भूखे काहे सो रहे हैं, एक टाइम खाना नहीं खा रहे?
देखिए आप सही कह रहे हैं, ऐसा है प्रधानमंत्री जी सही कह रहे हैं कि हमारे देश में कोई भूखा नहीं सो रहा है। इसलिए नहीं सो रहा है कि लोग जैसा बाबूजी कह रहे हैं कि इनके पास भरा हुआ फिर भी ये राशन ले रहे हैं, तो इसी प्रकार से लोग राशन ले रहे हैं, खुद को जो है बता रहे हैं कि हम भूखे हैं। प्रधानमंत्री की निगाह में कोई नहीं है, क्योंकि ये स्वयं कह रहे हैं ना कि हम तो भाई राशन ले रहे हैं क्योंकि हमारे पास भरा हुआ तब भी ले। भाजपा का कार्यकाल कैसा रहा? अच्छा रहा या खराब? है यार, बेकार है यार, बकवास है। आप बताइए, हम लोग आपकी नजर में भाजपा का कार्यकाल कैसा रहा? कार्यकाल बहुत अच्छा रहा, ऐसी कुछ नहीं है। तो इस बार फिर से रिपीट हो रहे हैं, मोदी सरकार फिर आएगी? क्लियर होंगे, ऐसा कुछ नहीं है। सबका सबके मन में है, राम भक्त हैं वो, और वो कर रहे हैं, काम सही कर रहे हैं। अब एक साथ कभी भी कोई बुराई नहीं मिट सकती। 60 साल में अगर किसी ने राज किया है, ये भी 10 साल से किया है, 10 साल में इतनी दूरी कर दी, तो ऐसा कोई नहीं कर सकता। ये तो माई के लाल कोई पैदा नहीं सोच रहे हैं कि भाजपा सरकार फिर से वापस आएगी केंद्र में? अच्छा है, आपने प्रश्न बहुत अच्छा पूछा। ईवीएम हटा दें और बैलेट पेपर से निष्पक्ष चुनाव करा दें तो सही हो जाएगा। कौन आया कौन हारा? 1 मिनट, अभी ये राशन की बात हो रही। अगर 25 किलो राशन कोटेदार तौलता है तो घर ले जाता है तो 20 किलो टारता है, 5 तो सीधे ले रहा है। ये भ्रष्टाचार है, वहाँ कोई छापा नहीं, कोई जांच नहीं। मोदी जी कहते हैं कि 81 करोड़ लोगों को मैं जो है राशन मुहैया करा रहा हूँ, लेकिन आप बताइए, कहते हैं कि मैं विश्व गुरु भी बन रहा। तो विश्व के लोग जब देखते हैं कि अभी 80 करोड़ लोग भूखे हैं, तभी तो उनको राशन दिया जा रहा है। अब आप बेरोजगारी पे जो राशन दे रहे हैं, जैसे वो बुजुर्ग कह रहे थे, तो क्यों दे रहे भैया? राशन बंद करके कल कारखाना मिल फैक्ट्री लगा दो, उसमें नौजवान जाके काम करे। ये बेरोजगारी, आप ईमानदारी की बात तो है। अभी वाराणसी में मोदी जी, माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कल कि मैं तीसरी बार वापस आ रहा हूँ, तो आप वोट क्यों पूछ रहे हैं? वोट देने का मतलब क्या निकला? वो कन्फर्म है कि हम आ रहे हैं, तो फिर इसे कह दीजिए प्रेस वाले कि भैया मोदी जी इलेक्शन बंद करा दो। आप जब गोपनीय है मतदान, कैसे कन्फर्म है कि हम आ रहे हैं? हवा नहीं मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में कोई हवा नहीं थी, ये जीत जाते। तो कहते हैं आप क्या बैलेट पेपर से चुनाव कराने की मांग करते हैं? हम बैलेट पेपर से करते हैं, पूरी जनता कर रही है। आप गाँव में जाइए, अनपढ़ महिलाएं भी कर रही हैं कि भैया वोट देंगे, वो जीत जाएगा। देखिए भाई साहब ने कहा है कि ईवीएम हटा देनी चाहिए, बैलेट पेपर चुनाव होना चाहिए, तब असलियत सामने आ जाएगी। क्या मानते हैं? अरे तो ये तो इसके पहले बैलेट पेपर होता तो उसमें भी लोग कह रहे हैं कि चोरी हो रही है। अब चोरी हो रही है, सरकार जो हरवा दे रही है। अब ईवीएम आएगा तो फिर इसमें भी आरोप लगा रहे हैं लोग। तो ये तो आरोप लगाने का हमेशा लगा रहेगा, एक समाप्त होने वाला नहीं है। लगा रहे हैं जापान में ईवीएम बनती है, वहाँ बैलेट पेपर से चुनाव होता है। अमेरिका में बैलेट पेपर से होता है, जबकि सन 71 की लड़ाई में अमेरिका ने 7वां बेड़ा हिंद महासागर में भेज दिया था हमारे खिलाफ हिंदुस्तान। आज वो इनका मित्र है। और रूस जो है अपना बहुत मित्र था वो भी, लेकिन इंदिरा जी ने कहा कोई ज़रूरत नहीं, मैं इनके साथ ध्वस्त कर दूंगा, छोटे हथगोले से ध्वस्त कर दिया। तो वो अमेरिका में अगर बैलेट पेपर से चुनाव हो रहा है, तब हिंदुस्तान में कराइए, साफ हो जाए। जब ईवीएम सही थी गलत थी, अब आज के परिप्रेक्ष्य में जब जनता कह रही जिसको वोट देना था हटा के देख लो भाई। अगर अच्छा जो कहते हैं इस राज्य में जीते, तो 5 राज्य का चुनाव खत्म कर दीजिए, उसमें फिर से बैलेट पेपर चुनाव करा दीजिए। कर्नाटका हर जगह हो सकता है, आप 3 के बजाय वो भी दोनों जीत। हम जनता के बीच ये जानने आए थे, जिस तरीके से तमाम पार्टियां लोकसभा चुनाव से पहले तैयारियां कर रही हैं, तो जनता क्या तैयारी कर रही है और जनता का क्या मूड है। जन संदेश टाइम्स के लिए कैमरा पर्सन जिशान खान के साथ आकिब मिराज खान, लखनऊ।